नमस्कार स्टूडेंट्स, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। जो स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साइंस क्लास 10 चैप्टर 12 विद्युत पार्ट 1 इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत आवेश क्या होता है, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं। जैसे ये इस पर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े हैं और ये हम यदि कलम से इनको ऐसे करते हैं, कलम इस पर घुमाते हैं तो इस पर चिपकते नहीं हैं, लेकिन यदि इसको हम हथेली पर कलम को रगड़ें, हथेली पर कलम को रगड़ेंगे तो ये कागज़ के टुकड़े इसमें चिपक जाएंगे और कहा जाएगा कि ये कलम जो है वो आवेशित हो गई है। ये कलम क्या हो गई है? आवेशित हो गई है। ये देखिए, ये क्या होगा? इस कागज़ के जो टुकड़े हैं इसमें चिपक गए, इसके पहले रगड़ने से पहले नहीं चिपक रहे थे। तो ये कह दिया जाता है कि कागज़ के टुकड़े इसमें चिपक गए, तो इसका अर्थ हुआ कि कलम आवेशित हो गई। तो यह क्या है? जिस पदार्थ का एक कलम बना है उसका वह एक गुण है। तो आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह अन्य पदार्थ के साथ बल का अनुभव करता है। किसी पदार्थ के परमाणु 3 मूल कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर नाभिक बनाते हैं, यानी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है? नाभिक के चारों तरफ वो चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता है। और आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश क्या है? 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। प्रोटॉन का आवेश धनात्मक तथा इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक माना जाता है, जबकि न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन होता है। समान आवेशों में, दोनों धन है, ये दोनों ऋण है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, यानी एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते, दूर भगाते हैं। जबकि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है। विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। यदि किसी पदार्थ पर n धन आवेश है तो इसका अर्थ हुआ कि इस पर n इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि जब हम रगड़ते हैं या कोई क्रिया करते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, तो उसमें से कमी या अधिकता इलेक्ट्रॉन की होती है। यदि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेश, यदि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो उस पदार्थ पर ऋण आवेश आ जाता है। आवेश को Q से तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से प्रदर्शित किया जाता है। आवेश को Q से तथा इलेक्ट्रॉन के आवेश को E से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात पदार्थ पर आवेश Q बराबर यानी कूलाम। इसका मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। जहाँ E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, जबकि n क्या है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? विद्युत आवेश के प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि किसी चालक में t समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चालक में विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय, परिभाषा के अनुसार। तो विद्युत धारा को I से प्रदर्शित करते हैं और Q को Q से और समय को T से, तो ये होगा I बराबर Q/T। इसका मात्रक होगा कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक कूलाम, समय का मात्रक सेकेंड, तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति सेकेंड। इसको एम्पियर कहते हैं। एम्पियर एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इस कूलाम प्रति सेकेंड न कह करके केवल एम्पियर कहा जाता है। और एम्पियर
विद्युत धारा का बड़ा मात्रक होता है, इसके छोटे मात्रक जैसे मिली एम्पियर तो ये हो जाएगा 10⁻³ एम्पियर, या माइक्रो एम्पियर तो हो जाएगा 10⁻6 एम्पियर। ये छोटे मात्रक हैं। और विद्युत परिपथ, अब बात आती है विद्युत परिपथ क्या होता है। तो विद्युत परिपथ उपकरणों का विद्युत उपकरणों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। यानी विद्युत परिपथ विद्युत उपकरणों का ऐसा संयोजन होता है जिसमें धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग किया जा सके। चित्र में विद्युत परिपथ का किरण आरेख खींचा गया जिसमें एक बल्ब है और ये बैटरी है, ये कुंजी है जहाँ से धारा को क्या किया जाता है, बंद या चालू किया जा सकता है। ये एमीटर है, एमीटर विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। एमीटर क्या होता है, विद्युत धारा मापने का यंत्र होता है। यहाँ पर बैटरी है और बैटरी का धन सिरा बल्ब से जुड़ा है और इधर भी देखिए धन से जुड़ा है, माइनस से जुड़ा है। तो ये एक विद्युत परिपथ है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही और इसका कारण विद्युत परिपथ प्रवाहित होने का कारण ये बैटरी है। अब ये बात आती है कि विद्युत धारा प्रवाहित कैसे होती है, क्या रीज़न है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, तो इस पर चर्चा होगी। वह क्या कारण है कि विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है या आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा बहने लगती है किसी चालक में। तो जैसे यहाँ चित्र में दो बर्तन हैं जिसमें जल भरा है, दोनों का लेवल सेम है और यदि इसको पाइप से जोड़ दिया जाए तो न पानी इसमें से इसमें जाएगा न पानी इसमें से इसमें जाएगा। और यहाँ पर दो हैं जिसमें एक में पानी कम है और दूसरे में पानी अधिक है। यदि हम इसको पाइप से जोड़ दिया जाए तो ये पानी इसमें से इसमें जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक दोनों लेवल बराबर नहीं हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ तो लेवल ऊंचा नीचा है तब धारा प्रवाहित हो रही है। तो विद्युत धारा या आवेश कैसे प्रवाहित होता है, इसका रीजन है विद्युत विभव। यानी विभव उच्च विभव से निम्न धारा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ प्रवाहित होती है। यानी आवेश जो होता है उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ चलता है। अब तो विभव है क्या। अब जैसे हमने शुरू में देखे कलम कुछ काम के कलम को रगड़े तब वो कलम आवेशित हुई, तो इस कारण विभव भी कार्य से ही संबंधित। तो देखिए विभव क्या है। एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यानी एकांक धन आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का विद्युत विभव कहलाता है। यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल हो तो उस बिंदु का विभव भी, यानी विभव बराबर होता है कार्य बटे आवेश और भी, इसको विभव को V से कैपिटल V से, कार्य को W से और आवेश को Q से, यानी V बराबर होगा W बटे Q। और तो इसका विभव का मात्रक होगा जूल, क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। तो विभव का मात्रक हो जाएगा जूल प्रति कूलाम। यानी जूल प्रति कूलाम ना कह करके इसको वोल्ट कहा जाता है, ये भी वैज्ञानिक का ही नाम है। विद्युत विभवांतर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। एकांक धन आवेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। देखिए विभव और विभवांतर
लगभग सेम है, लेकिन दोनों में एकांक धनावेश को अनंत से, लेकिन यहाँ क्या है, एकांक धनावेश को विद्युत परिपथ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W, q कूलाम प्रवाहित करने में आवेश, q कूलाम आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य W हो, तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर बराबर होगा कार्य बटे आवेश। तो यहाँ पर विभवांतर को V से कार्य W क्योंकि किया गया कार्य W है तो कार्य की जगह W लिखेंगे, और प्रवाहित आवेश जो है Q, तो V बराबर होगा W बटे Q यानी जूल प्रति कूलाम। और वही है क्योंकि विभव और विभवांतर में थोड़ा सा अंतर, दो बिंदुओं के बीच का बात है, और वहाँ क्या है, किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच की बात है, वहाँ क्या है वो अनंत से एक बिंदु तक लाने में है। तो जूल प्रति कूलाम, इसका मात्रक विभवांतर का मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होता है, जिसे वोल्ट कहते हैं।